हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको फाइंडिंग मिसिंग नंबर या सीरीज चैप्टर का 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप बैंक का एग्जाम देखें तो उसमें ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज चैप्टर से। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, इस वाट के मान को निकालने के लिए पीछे जो नंबर और अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इसमें कुछ रूल होगा, उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 के बाद क्या लिख दिया है? 4 लिख दिया। नहीं तो 2 में कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। और 4 के बाद इसने 8 लिख दिया, तो 4 4 8, यहाँ पे 4 बढ़ गया। नहीं, 8 के बाद में 14 लिखा है, तो 14 में 8 में कितना बढ़ाएंगे कि 14 आएगा? तो 6 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 6 बढ़ गया। नहीं, तो आप ध्यान से देखिए, पहले 2 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, उसके बाद 6 बढ़ा, तो 2 4 6, तो 6 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। मतलब सब में 2 2 2 2 बढ़ते जा रहा है, एक स्टेप 2 2 2 ये आगे ही बढ़ रहा है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सम संख्या है 2 4 6, तो उसके बाद कौन सी सम संख्या आएगी? 8 आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? +8 कर देंगे। अब किस में +8 करेंगे? तो 14 में +8 करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला नंबर में ही प्लस हो रहा था ना, जिसे यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इसी 2 में ना 2 बढ़ाया है, तो ये वाला 4 आया है। ऐसे ही इस 14 में आप 8 बढ़ा दीजिए, तो 14 में जब आप 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 8 22, तो नंबर तो हमारा निकल गया 22। नहीं, अब ऐसे ही आप ध्यान से देखें तो अब हम लेटर के बारे में भी सोचते हैं, तो लेटर के बारे में डायरेक्ट सोच लेते हैं। देखिए, बी से सी गया, तो बी के जस्ट बाद सी होता है, यानी कि यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? ये +1 हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिख रहा है +1 हुआ है। और सी के बाद में ई लिख दिया। नहीं, तो 3 और 2 5, यहाँ पे +2 हुआ है। मतलब सी के बाद डी या तब नु ई, तो 2 नहीं बढ़ गया। और ई के बाद में इसने क्या लिखा है? एच लिखा है। तो ई के बाद अगर इसने एच लिखा है, तो ई के बाद एफ जी एच कै गो बढ़ा? 3 गो बढ़ा। तो हम यहाँ पे +3 लिख देंगे। तो आप ध्यान से देखें, तो पहले +1 हुआ, बाद में +2, लेटर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में +3 हुआ, तो उसके आगे क्या होगा? +4 होगा। तो +4 कर दीजिए। किस में कीजिएगा? एच में कीजिएगा। एच 8 पर होता है, 8 में 4 बढ़ाइएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का मतलब क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो इसका 22 एल सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम में देखिए कैसे आपको करना है। एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा इतना सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में आप देखिए, एक स्टेप पहले हम नंबर वाला सॉल्व कर लिए हैं। नंबर वाला जैसे ही सॉल्व किया था, हमारा 22 आंसर आ गया था ना। और हम तुरंत क्या करते? एक नज़र जो है ऑप्शन पे डालते कि कहीं सिर्फ 22 है, तो ऑप्शन में मतलब 22 एक ही ऑप्शन में तो नहीं है ना। तो 22 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में। अब वहीं से आंसर इसको फिल कर सकते थे, यानी कि बोल सकते थे कि हाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, फटाक से आगे बढ़ जाते। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, क्योंकि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा बताया हूँ। बट एग्जाम में आप इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम में आपको आपका जैसे ही आंसर मिल गया एक ही स्टेप से, तो आप आंसर फिल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, डी 4 पर होता है। नहीं, तो पहले डी के बाद में इसने एफ लिख दिया, तो डी के बाद एफ लिखा, यानी कि 4 के बाद 6 लिखा, तो यहाँ पे +2 हो गया। ठीक है, आप डी से एफ सोच सकते हैं। डी के बाद ई या एफ, दुइये को ना बढ़ा। आ एफ के बाद में एच लिखा था, जी एच, इसमें भी दुइये को बढ़ा है। आ एच के बाद में जे, तो इसमें भी दुइये को बढ़ा है। मैंने एच के बाद आई या जे, दुइये को ना बढ़ा, तो आप यहाँ 2 को बढ़ा लीजिए। तो जे के बाद में क्या होगा? के एल, यानी कि जब 2 को इसमें प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे ध्यान, सबका नंबरिंग भी लिख रहा है। D4 पे होता है, F6 पे होता है, H8 पे होता है, J10 पे होता है, तो खाली एल हम नहीं लिख के L12 भी लिख देंगे। जब वो नंबरिंग किया तो हम भी नंबरिंग कर दिए। अब यहीं पे आपका आंसर नहीं रुकता है, एक बार और इसने व्हाट दिया, मतलब आपको 2 बार व्हाट का मान निकालना है। तो अब एल में 2 गौरी बढ़ा दीजिए ना। जब एल में 2 गौरी बढ़ाइएगा तो एल के बाद में क्या होता है? एम होता है, उसके बाद एन होता है। नहीं, तो आप एन लिख दीजिए, एन का भी नंबरिंग कर दीजिए। एन 14 पर होता है, तो एन 14 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया L/N14, L/, और N14 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये तक फिर ईजी था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, बस आंसर आ जाता। और देखिए, आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए कि मतलब कौन सा लेटर जो है कितने नंबर पे होता है। जैसे A 1 पर, नहीं B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, L 12 पर, M आपको 13 पर, S 19 पर, V 22 पर,
T20 पर। इसका ट्रिक होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे कि कैसे जो है आपको याद करना है। फिलहाल आप ये इतना इसको देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। तो आपको नंबरिंग याद रखने से फ़ायदा ये होता है ना कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि 4, 6, 8, 10 क्या है। देखिए डी का ही नंबरिंग होता है, डी 4 पर होता है तो ये 4 लिख दिया था, नहीं F6 पर होता है तो 6 लिख दिया, H8 पर होता है 8 पर तो 8 लिख दिया है ना, और J10 पर होता है तो 10 लिख दिया। अब खाली आपको एक को सीधे किरों से सोच लीजिए, आप नंबरिंग से सोच लीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट से सोच लीजिए। एक बार और देखिए, तो इसमें इसमें क्या किया गया है कि डी से एफ तक गया तो 2 बढ़ा दिया, नहीं, और एफ से एच तक गया तो 2, एच से जे तक गया तो 2 बढ़ाया, तो आगे भी हम बढ़ा देंगे, एच से 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और 2 12 एल हो जाएगा। इसका नंबरिंग कर देंगे, फिर 12 में 2 बढ़ा देंगे तो एन हो जाएगा, एन का नंबरिंग कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो एल बारे एन 14, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से 3 से जाएंगे कहाँ तक, 6 तक। तो 3 और 3 6 ना, और 6 से 11, तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आएगा 5, तो +5 लिख दीजिए। और 11 के बाद 18, तो 11 में कितना जोड़ेंगे कि आएगा 7, तो 7। अब ध्यान से देखिए 3 से स्टार्ट किया, विषम संख्या को लिख रहा है, तो 3, 5, 7, 7 के जस्ट बाद विषम संख्या कौन आती है, 9 आती है, तो आप 9 लिख लें यहाँ पे। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, आपको जैसे बने सुविधा हो, ठीक है। ये दोनों तरीका आपका काम करेगा इस पर। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है जी, 9 बढ़ गया, नहीं तो आप 9 बढ़े 18 में, अब किस में 9 बढ़ाइएगा, 18 में 9 बढ़ाइएगा, तो 18 में जब आप 9 जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा आपका कितना, 27 हो जाएगा, तो 27 ई हो गया। और रही बात यहाँ पे, तो एफ़ के बाद में जी लिखा है ना, तो एफ़ के बाद जी लिखा है मतलब +1 हुआ, और जी के बाद में आई लिख दिया मतलब 7 2 9 +2 कर दिया, नहीं, आई के बाद इसने एल लिख दिया है यानी कि +3 कर दिया। तो आप बताइए 1 2 3 हो गया, तो आगे कितना बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, किस में बढ़ाएंगे, एल में बढ़ाएंगे, तो एल 12 पर होता है, 12 में 4 बढ़ाइएगा 16 हो जाएगा, 16 मतलब पी हो जाएगा, तो 27 पी इसका सही आंसर हो जाएगा, 27 पी। सॉरी यहाँ पे लास्ट में एल लिखा गया बट एल यहाँ पे नहीं, 27 क्या होगा, पी होगा, 27 पी इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इस तरह क्वेश्चन पे हम नंबरिंग देखें कि नंबरिंग में कितना कितना बढ़ रहा है, और उसके बाद आप अल्फ़ाबेट पे चेक कर लें कितना कितना बढ़ रहा है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो नंबर में जो है 3 5 7 बढ़ा था, यानी कि आपका ऑड नंबर, तो हम भी 7 के बाद 9 बढ़ा दिए। अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो 1 2 3 बढ़ा था, हम 4 बढ़ा दिए और हमारा आंसर आएगा 27 पी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।